स्टार्ट। जितना नूतन अनुभव मेरा उतनी मेरी व्यथा पुरानी। जितना नूतन अनुभव मेरा उतनी मेरी व्यथा पुरानी। एक साथ कैसे संभालूं मैं, मन में आग नयन में पानी। एक फिजिसिस्ट वाला दिमाग और शायर वाला दिल लेकर और माँ बाप की इकलौती बेटी बनकर जब आप एक स्मॉल इंडियन टाउन में पैदा होते हो। आयुषी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। तो आपका बचपन बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह बीतता है, लेकिन बड़े होते होते ना आपकी करण जौहर की फिल्म जैसी लाइफ कब अनुराग कश्यप की फिल्म जैसी बन जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता। तो अपने बचपन से लेके लेट 20s तक की इस जर्नी को समझने की कोशिश में मैंने एक पोएम लिखी थी और वही अभी शेयर करने जा रही हूँ। इसका टाइटल मैंने रखा है, वैसे मैं ज़्यादातर कविताओं की टाइटल नहीं रखती, बट कुछ नाम देना था तो मैं क्यों इतनी बड़ी हो गई। एक ऐसा भी ज़माना था जब बहुत खुश हुआ करती थी मैं, बिन बात ही मुस्कुरा लेती और हर पल को खुल के जिया करती थी मैं। एक ऐसा भी ज़माना था जब पढ़ाई के साथ साथ खेल भी लिया करती थी मैं। एक ऐसा भी ज़माना था जब पढ़ाई के साथ खेल भी लिया करती थी मैं। चोट लगने पर रो देती और हर तकलीफ आसानी से झेल भी लिया करती थी मैं। एक ऐसा भी ज़माना था जब बहुत सारी सवाल पूछा करती थी मैं, कहानियों में सच्चाई ढूंढती और जीवन को बड़ी सरलता से सोचा करती थी मैं। एक ऐसा भी ज़माना था जब दिन की पल पल को यूं तोला नहीं करती थी मैं। एक ऐसा भी ज़माना था जब दिन की पल पल को यूं तोला नहीं करती थी मैं। मौका मिले तो नाचती गुनगुनाती, बेखौफ मन की हर बात बोला करती थी मैं। फिर एक रोज़ कुछ हुआ यूं कि मैं बड़ी हो गई। मासूमियत मेरी बेड़ियाँ और भोलापन मेरे लिए हथकड़ी हो गई। जिंदगी की अलमारी में मैंने पाई सुख दुख की ऐसी एक किताब, जहाँ हर मुस्कुराहट की कीमत है, हर खुशी का देना पड़ता है हिसाब। फिर एक रोज कुछ हुआ यूं कि मैं समझदार हो गई। पहले बिस्तर फिर कमरा माँ से अलग हुआ और अपने ही घर में मैं किराएदार हो गई। हंसना खेलना सब छोड़कर बस डिग्रियां पाने की होड़ में लग गई मैं। फिर सारे अरमानों का गला घोंटकर नौकरी ढूंढने की दौड़ में लग गई मैं। फिर एक रोज कुछ हुआ यूं कि मैं कुमारी से नारी बन गई। समाज के ठेकेदारों की नजर पड़ी और ये नारी बदन मेरी लाचारी बन गई, क्योंकि अब कपड़ों में अपना चरित्र और जिस्म पे पूरे खानदान की इज्जत लिए फिरती हूँ। नाचना गाना सब छोड़ दिया है और शाम को 6 बजे के बाद घर से कम ही निकलती हूँ। फिर एक रोज कुछ हुआ यूं कि मैं नारी से कन्याकुमारी हो गई और रिश्तों के बाजार में मेरे नाम की भी शुमारी हो गई। धर्म जाति गोत्र परखे बगैर नहीं कर सकती किसी से प्यार करने की भूल। 25 तक शादी, 30 तक बच्चे और एक सुहागन की मौत, क्या यही है मेरे जीवन का मूल? तो अब क्या? अब कहानियों में वो जादू नहीं, जीवन पर अपना कोई काबू नहीं। अब कहानियों में वो जादू नहीं, जीवन पर अपना कोई काबू नहीं। सपनों की दुनिया में खो नहीं सकती, चोट लगी तो जी भर रो नहीं सकती। मन में जो आई वो बोल नहीं पाती, बिन आंसू अब मुस्कुराहट तोल नहीं पाती। सवाल पूछो तो बड़ों को अनादर लगता है, सवाल पूछो तो बड़ों को अनादर लगता है। बुरी सपने से ज्यादा अब हकीकत से डर लगता है। रात को तकिया सपनों से नहीं आंसुओं से भीग जाता है। रात को तकिया सपनों से नहीं आंसुओं से भीग जाता है। माँ बाबा की आंखों में प्यार से ज्यादा डर और चिंता नजर आता है, क्योंकि अब मैं बेटी से पहले शायद उनके सिर की पगड़ी हो गई। क्योंकि अब मैं बेटी से पहले शायद उनके सिर की पगड़ी हो गई। तुम ही बताओ ना माँ, मैं कब और क्यों इतनी बड़ी हो गई।